क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। थोड़ा सा लंबा है। प्रभु यीशु अपने पिता के बारे में जो रिश्ता है वह फरीसियों और यहूदियों को समझा रहे हैं। यहाँ पे दो चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। एक है सत्य। सत्य क्या है? पोंतुस पिलातुस ने भी प्रभु से यह बात पूछी थी, सत्य क्या है? जब हम एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए हम दूसरा झूठ बोलते हैं। उस दूसरे झूठ को और पहले झूठ को कवर अप करने के लिए और एक झूठ बोलते हैं, यानी एक श्रृंखला बना देते हैं झूठ का। वहां पर हम कभी फ्री नहीं रहते, हमारे अंदर एक डर रहता है, शायद मेरा झूठ पकड़ा जाए। सत्य स्वतंत्र है, वह कभी भी किसी की दास्ता में नहीं जा सकता। ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य यीशु है। यीशु की जो भी विशेषताएं है वह सत्य की भी विशेषता है। ईश्वर प्रेम है। प्रेम में जो विशेषता है वह प्रभु ईश्वर में है, या प्रभु ईश्वर में जो विशेषताएं है वह प्रेम में है। इसलिए ही कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 1 से 11 तक प्रेम के बारे में हम सीखते हैं, और वही बात हम पिता परमेश्वर में या प्रभु यीशु में या पवित्र आत्मा में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार जिस तरह सत्य हमें स्वतंत्र करता है, उसी तरह यीशु हमें स्वतंत्र करता है। जब हम एक सत्य को बचाने के लिए एक झूठ बोलते हैं और उसके बाद कई झूठ को बचाने के लिए और अधिक झूठ बोलते हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं रहते हैं। हमारा अहंकार हमारे सामने टूटता है। एक अहंकारी व्यक्ति ही सत्य बोलने से डरता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो सत्य बोलने से डरता है। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है वो सत्य बोलने से डरता है। जब हम सत्य नहीं बोलते हैं, पाप करते जाते हैं, तो हम पाप के दास्ता में चले जाते हैं। और दूसरी बात, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसने भेजा है।
मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। यानी प्रभु यीशु कुछ भी कार्य करे, वहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। उनको अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, उनको अपना कोई पर्सनल इच्छा नहीं होती, लेकिन उनका पूरा ध्यान केंद्रित है प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हम कई बार सेविकाई के लिए आगे आते हैं, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हम अपनी बिजनेस को देखते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन यहाँ सब हम ईश्वर से जुड़े हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हम उसमें सफल होते हैं। आप कितना भी थक गए हो, लेकिन अगर वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो तो आपके अंदर एक सामर्थ्य भर जाता है। आप जिस चीज को छुएंगे, आप जिस कार्य करेंगे, उसमें सब प्रभु की आशीष रहेगी। आइए आज हम अपने जीवन में 2 चीजें करने की कोशिश करें। एक, सत्य के मार्ग पर चलें, असत्य को छोड़ें। झूठ बोलना, बहुत सारे लोगों को झूठ बोलना आदत पड़ गई है। जैसे कि बचपन से किसी को कोई आदत लगती है, वैसे ही किसी किसी लोगों को झूठ बोलने की आदत है। वचन हमें सिखाता है, झूठ बोलने से आप आपकी आत्मा को नष्ट करते हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को नष्ट करता है। इसीलिए झूठ बोलना, व्यर्थ संभाषण करना, सफेद झूठ, छोटा झूठ, मजाक का झूठ, हर प्रकार के झूठ को छोड़ दे और सत्य की राह पर चले। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएगी, लोग उसे अपनाना जरूरी नहीं है, लेकिन यह आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। और दूसरा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना कार्य करें। अगर ईश्वर की इच्छा है कि आप यह बिजनेस शुरू करें, जरूर उसमें बरकत होगी। अगर ईश्वर की इच्छा है कि आप इसी व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने, तो उस परिवार में बहुत आशीष होगी। कुछ भी कार्य करें, प्रभु से पूछ कर करें, यह प्रभु की इच्छा है या नहीं जान कर करें।